तो सतत खेती को बढ़ावा देने के लिए पेप्सिको ने उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में मिट्टी जांच केंद्र शुरू किए हैं। इन केंद्रों के जरिए किसान अब अपनी जमीन की सेहत की जांच आसानी और तेजी से करवा सकेंगे ताकि उपज हो सेहतमंद और जमीन टिकाऊ। इस पहल पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं लेस पेप्सिको इंडिया के मार्केटिंग डायरेक्टर सौम्या राठौर और पेप्सिको इंडिया के एग्रो डायरेक्टर अनुकूल जोशी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सौम्या जी, इन केंद्रों के जरिए आप किसानों और खेती पर कैसा असर डालने की उम्मीद कर रही हैं? थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और हमारे साथ इस कैंपेन के बारे में बात करने के लिए। जब मैं लेस की बारे में सोचती हूँ तो जो लेस कंपनी है वो हमेशा ये बिलीव करती है कि कंज्यूमर्स को बहुत ही अच्छे टेस्टिंग चिप्स मिले। बट ये चिप्स शुरू कहाँ से होते हैं? ये चिप्स शुरू होते हैं आलू से। और आलू उगते हैं हमारी धरती में, हमारे सॉइल में। हमें हमेशा लगता है कि अच्छे चिप्स बनाने के लिए अच्छे आलू और अच्छे सॉइल की बहुत ज़रूरत होती है। एंड ये जो मिट्टी जांच केंद्र है, ये हमारे जो फार्मर्स होते हैं उनको उनके सॉइल की हेल्थ के बारे में बताते हैं। जैसे जब हम बीमार होते हैं, हम हमेशा अपने जांच करवाने के लिए एक ब्लड टेस्टिंग सेंटर जाते हैं और वो ब्लड टेस्टिंग सेंटर हमें फिर रिपोर्ट बताता है कि नहीं, आपका विटामिन डी कम है, आपका विटामिन B12 कम है। तो हमें अपने हेल्थ के बारे में पता चलता है और फिर हम वो विटामिन खा सकते हैं। वैसे ही ये जो मिट्टी जांच केंद्र है वो हमारे फार्मर्स को उनके सॉइल के हेल्थ के बारे में जांच बताते हैं, ताकि जब उनको पता चलता है, जब वो उनकी सॉइल रिपोर्ट आती है, उनको पता चलता है कि उनको अपने ज़मीन में कौन से न्यूट्रिएंट्स डालने हैं ताकि उनका सॉइल फर्टाइल रहे और उनको अच्छा क्रॉप मिले, अच्छी यील्ड मिले। तो मिट्टी जांच केंद्र से किसानों को फायदा पहुंचेगा। अनुकूल जी, प्रोजेक्ट मिट्टी दीदी पेप्सिको की सतत खेती की लॉन्ग टर्म विजन में कैसे वो जुड़ता है? ठीक है। अब मिट्टी दीदी जो प्रोजेक्ट है वो पेप्सिको इंडिया के लॉन्ग टर्म विजन का एक हिस्सा है। हमारे यहाँ एक बड़ा नेतृत्व किया गया है, या एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसे हम पेप पॉजिटिव बुलाते हैं, या पेप्सिको पॉजिटिव की एक स्ट्रेटजी है जिससे हम सारे पॉजिटिव एक्शन, जिससे अपने प्लैनेट पे, लोगों पे हम सस्टेनेबिलिटी के माध्यम से और रिसोर्स के माध्यम से कोई बदलाव ला पाए। जैसे किसानी के क्षेत्र में या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम बहुत सारा काम करते हैं कि हम रीजनरेटिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस के बढ़ावा दें, या वाटर यूज एफिशिएंसी इम्प्रूव करें, या पानी की मात्रा पर टन में हम बढ़ाएं कि कम यूज हो और उत्पादन बढ़े। वैसे ही हम लाइवलीहुड्स पे भी बहुत काम करते हैं। तो ये हमारे एग्रीकल्चर क्षेत्र के लिए हम बड़ा एक योगदान हमारा है थ्रू सस्टेनेबिलिटी पिलर। जी अनुकूल, आपका और सौम्या, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ये चर्चा करने के लिए।